हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए अर्ली मॉर्निंग रूटीन के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बजे हैं 3:45 और उठते ही जो है मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, क्योंकि रात को मैं मशीन लोड करके सोई थी और सुबह जो है अभी मुझे कंफर्ट वाली साइकिल चलानी है 15 मिनट की। वो 15 मिनट की मैं सेट करती हूँ या फिर मैं 20 मिनट की करती हूँ। 15 मिनट में क्विक वॉश होता है और 20 मिनट में रिंस एंड वॉश होता है। तो मैंने देखा कंफर्ट मेरा ख़त्म हो रखा था और ये पाउच मैंने ना कई दिन से निकाल के रखा हुआ था कि बॉटल पूरी तरीके से खाली हो जाएगी तब मैं इसको रिफ़िल करूँगी। और रिफ़िल करने के बाद ना मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के हिला के और फिर डालती हूँ। कंफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है, तो मैं क्या करती हूँ उसमें ना पानी, आधे का पानी डाल देती हूँ। अदरवाइज़ फिर ना कपड़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है कंफर्ट की। अगर पानी मिला देते हैं तो बहुत भीनी भीनी सी खुशबू जो है कपड़ों में रहती है, बहुत ज़्यादा महक नहीं आती है। क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड है वो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो वो उनकी ना कंफर्ट और परफ्यूम मिक्स हो जाता है, तो इस वजह से कंफर्ट में मैं थोड़ा पानी मिक्स करके रखती हूँ। और कंफर्ट वाली साइकिल चलाने के बाद थोड़ा सा जो है अपनी ही बालकनी में वॉक करूँगी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो नीचे जाने का कोई वर्थ नहीं है और आज मुझे काम बहुत सारा है। हम लोगों ने कहीं जाना है तो उसकी तैयारी के लिए जो है आज मैं इतना जल्दी उठी हूँ। क्योंकि ये रहता है ना कि जब आप घर से निकलते हो तो औरत के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि जब आप घर से निकलो तो अपने घर को पूरे तरीके से सेट करके, ऑर्गेनाइज़ करके, अच्छे से साफ़ सुथरा करके निकलो, ताकि वापस आने के बाद थकान में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े घर साफ़ करने के लिए। तो सुबह-सुबह जो है मैंने अपने सारे पौधों में पानी डाल दिया है, अंदर वालों में भी और मेन गेट के जो बाहर रखे थे उनमें भी। बालकनी वालों में जो है मैंने शाम को ही भर भर के पानी डाला था, तो अभी फ़िलहाल जो है बालकनी वालों में पानी नहीं डाल रही हूँ। देखूँगी दोपहर बाद अगर हो पाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ नीड है तो मैं थोड़ा बहुत पानी डाल दूँगी। और सुबह उठ के ना मैं अपने गेट पे पानी का छिड़काव ज़रूर करती हूँ। अगर पानी का छिड़काव नहीं होता है तो जब मैं पौधों में पानी डालती हूँ ना, उसी में से थोड़ा पानी बचता है गेट पे फैला के और मैं उसको वाइपर से साइड में कर देती हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, पहली बात तो ये यहीं सूख जाता है और नहीं तो जब जो क्लीनिंग वाले आते हैं तो वो इसको साफ़ कर देते हैं, तो ये रहता है। अभी जब हेल्पर मेरे पास थी तो वो क्या करती थी, वो यहाँ तक पोछा लगा देती थी। पोछा मैं भी लगा देती हूँ, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं छोड़ देती हूँ। उसकी बजाय मैं यही करती हूँ कि सुबह सुबह जब उठती हूँ थोड़ा पानी डाला और वाइपर से मैंने निकाल दिया, तो गेट के सामने से क्लीनिंग भी हो जाती है और जो है पानी का छिड़काव भी हो जाता है। और सुबह उठते ही हम अपने मेन गेट के सामने ना पानी का छिड़काव ज़रूर से करना चाहिए। और मैंने ये 2-3 काम किए बस, तब तक जो है मेरे कपड़े, जो कंफर्ट वाली साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई है। इनको निकाल के एक साइकिल और साथ साथ लगा दूँगी, क्योंकि नीयत मेरी यही है कि जाने से पहले जो है मैं कपड़े भी सारे अपने निपटा के जाऊँ। मशीन वैसे ही मेरी बहुत नाटक कर रही है, आने के बाद ही देखूँगी मशीन का। आने के बाद अगर कपड़ों का ढेर भी लगा मिला ना तो और ज़्यादा परेशानी हो जाने वाली है, क्योंकि आप कहीं जाते हो तो ऑलरेडी वहाँ से आपके कपड़े गंदे होके आते हैं, तो आके आपको वो समेटने होते हैं। अगर पहले से ही कपड़े और भी ज़्यादा पड़े हो ना तो फिर तो दिमाग हिल जाता है फिर देख के। तो इस वजह से नीयत मेरी यही थी कि 2 मशीन 3 मशीन जितना भी होगा उतना जो है मैं पूरे आज कपड़े निपटा के जाऊँगी। बेडशीट्स वगैरह भी मैंने दोनों बेड की चेंज कर दी है। बेडशीट्स वगैरह सब धो धा के और तब हम घर से निकलेंगे। मशीन जो है मैं यही सोच रही थी कि आ जाएगी, उसके बाद नई मशीन में ही जो है मैं अच्छे से प्रॉपर्ली कपड़े धो लूँगी, तो कपड़े भी अच्छे से धुल जाएंगे, क्योंकि इसमें आजकल साफ़ भी कम हो रहे हैं और जो है जल्दी कपड़े निपट जाएंगे। इस वजह से मैं पिछले 1-2 दिन से कपड़े नहीं धो रही थी। तो जी यहाँ मैंने नई साइकिल लगा के और जो अभी जो कपड़े धुले हैं उनको साथ साथ फैला दूँगी, क्योंकि 6 सवा 6 के बजे के आसपास तो इतनी तेज़ धूप मेरी बालकनी में आ जाएगी कि उसके बाद धूप में काम करना ना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ऐसी सड़ी गर्मी हो जाती है। सूरज निकलता है तब थोड़ी देर वो जो निकलते सूरज की किरणें होती है ना वो अच्छी लगती है, धूप अच्छी लगती है, लेकिन 15-20 मिनट जब हो जाती है ना सूरज निकले हुए, उसके बाद वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत तपत होती है उस गर्मी में। तो नीयत यही होती है कि किचन, ये बालकनी का जो काम रहता है ये मैं सुबह सुबह ठंडे ठंडे में ही निपटा लूँ। तो बस यहाँ जो है कपड़े मैं अपने सारे अभी जितने भी धुलेंगे, इसके बाद भी जो लॉट मेरा निकलेगा मैं साथ साथ जो है
निपटाती चलूँगी। कपड़े फैलाने के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जैसे पौधों में ना एक आध पत्ती जैसे पीली पीली हो जाती है, सूख जाती है, झड़ के गमलों में गिर जाती है, तो बस उन्हीं को मैं छाँटने लगी थी। और सुबह जब भी मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मैं अपने पौधों के साथ कम से कम 10 से 15 मिनट मैं ज़रूर से स्पेंड करती हूँ। अपने पौधों की देखभाल करती हूँ, अपने पौधों को थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ, पौधों को सहलाती हूँ, और अगर गुड़ाई की ज़रूरत होती है तो वो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं अपने पौधों के साथ ज़रूर से टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये सब काम करते करते मुझे बज गए हैं 5। आप डेट भी देख लो और टाइम भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि 5 बजे इतना उजाला कहाँ हो जाता है, या 5 बजे ऐसा मौसम कहाँ पे होता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को टाइम साथ साथ दिखाया है। और आज जो है पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, सूरज जो है वो हल्का हल्का निकल गया है। उसके बाद जो है मैं चली गई थी नहाने, नहा के अपना पूजा पाठ वगैरह किया। और और 2-4 छोटे-छोटे काम थे, जैसे मुझे जाने के लिए पराठे पैक करके ले जाने थे, क्योंकि ट्यूसडे है और ट्यूसडे को आप जानते हो कि हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू वगैरह बॉईल करके रख दिए हैं। बहुत सारे काम मैंने छोटे-छोटे इस बीच निपटा लिए हैं। तो ये जो है मेरी साइकिल मशीन की कंप्लीट हो गई थी। ये मैं फैलाऊँगी दूसरी बालकनी में, और तीसरी साइकिल जो है मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी, मैंने निकाल के रख दिए थे। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। अब जो तीसरी साइकिल के कपड़े निकलेंगे वो मैं बच्चों से सुखवाऊँगी, तब तक ये सूख जाएंगे और इनको उतार के बच्चे बाकी तीसरी साइकिल के कपड़े फैला देंगे। बस मेरी नीयत ये थी कि मैं तीनों पापा बेटों के उठने से पहले फटाफट जो है अपने घर का काम निपटा लूँ, क्योंकि जब फैमिली मेम्बर्स उठ जाते हैं ना, उसके बाद आपके काम करने की स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बाकी बहुत काम निकलते रहते हैं, अभी इसका ये काम, अभी उसका वो काम। सबसे ज़्यादा तो ना हस्बैंड घुमाते हैं, अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, अभी ऐसे कर दो, अभी वैसे कर दो। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह फैला के और मैं लगी थी अपनी पैकिंग करने। ये लक्की ने कपड़े ऐसे ही लगेज में डाल के छोड़ दिए थे, तो उनको मैं प्रॉपरली सेट कर रही थी। जैसे कपड़े फोल्ड होके आए थे, जैसे हस्बैंड की वाली टी शर्ट है, ये उल्टी होके प्रेस होती है। तो उसने जो है, जैसे भी देखो बच्चों को जैसा आता है वैसा बच्चे कर देते हैं, लेकिन पूरा फ़ाइन तरीके से ना उसे हमें ही ख़त्म करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं लग गई थी अपना लगेज सेट करने। इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। बच्चों के अलग अलग जो है बैग्स में पैक किए हैं। ये छोटा वाला सूटकेस है, ये खुशी का है। लकी का अपना अलग बैग पैक किया है, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी ना बड़े होने के बाद प्राइवेसी हो जाती है, और उनको यही रहता है कि नहीं, हमारा सामान हम अलग से पैक करें। और काम जो है मैं समेट ही रही थी, तब तक जो है भावना भी आ गई थी। और हमारे इसका लाला का ना कुछ सामान लेके आना था, तो लकी, खुशी और भावना वो तीनों आते ही चले गए थे सामान लेने के लिए, और ये उनके पीछे पीछे भाग रहा था। तो यहाँ मैं इसको बातों में लगा के बैठी हुई हूँ। तो बस इस वजह से मैं इसके साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। और जैसे ही वो लोग वापस आए, तो आते ही जो है मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। नाश्ता जो है वो मैं बच्चों को करवा चुकी हूँ, हल्का फुल्का ही किया था, क्योंकि सफ़र में जाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं किया। बनाना सैंडविच मैंने बनाए थे, और उसी का जो है हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पे जो है आलू छील के मैश करके और अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि हमारे निकलने में अभी टाइम बाकी है। और तब तक जो है मैं अपने घर के छोटे-मोटे और थोड़े काम निपटा लूँगी, क्योंकि घर के काम ना कभी नहीं ख़त्म होते हैं। आप ये सोचो, काम ख़त्म करके अगर बैठे हो ना, दिमाग को शांत करके, रिलैक्स करके, कि हाँ हमारा फाइनली काम ख़त्म हो गया, आप एक बार घर में चक्कर लगाओ, फिर कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो जो भी बर्तन साथ-साथ निकल रहे थे ना, मैं उनको भी साथ-साथ जो है माँज के रख रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमने सारे बर्तन माँज दिए, लेकिन फ्रिज खोल लो या इधर-उधर कहीं किचन में नज़र दौड़ा लो, एक आधा बर्तन निकल ही जाता है, और वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। अब फ्रिज खोला तो उसमें एक सब्ज़ी की बास्केट जो है वो खाली रखी हुई थी, तो मुझे ये हुआ इसको भी माँज दूँ। क्योंकि जब आप कहीं से बाहर से आते हो ना सफ़र से, उसके बाद अगर आपको घर में घुसते ही काम दिखता है, तो वो जितनी आपकी तरोताज़गी होती है ना, वो सब ख़त्म हो जाती है। फिर से टेंशन हो जाती है, हाय राम! इतना काम पड़ा है, ये काम करना है। और अगर घर साफ़-सुथरा मिलता है ना, तो जो आप रिफ़्रेश हुए होते हो ना, वो रिफ़्रेशमेंट आपकी ना चल जाती है। बॉडी में जो एनर्जी आई होती है ना, वो एनर्जी तो 1-2 दिन टिक जाती है। तो ये चीज़ होती है।
तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन हो रहे थे मैं मांज के और साथ साथ जैसे ही सूख रहे थे वो लगा दे रही थी, नहीं सूख रहे थे तो टोकरी में थे। घर की डस्टिंग वगैरह जो है वो बच्चों ने कर दी थी, बाकी के काम मैंने निपटा दिए। तो यहाँ बर्तनों का काम भी मेरा निपट गया है और अब मैं करूँगी जो हमें खाना लेके जाना है उसके पैकिंग की तैयारी। तो उसमें मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट आलू के पराठे या फिर चूरमा ही लगता है। चूरमा मैं और खुशी दोनों ही नहीं खाते हैं। और बाहर का ऐसा रहता है कि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है कि उनको बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूसडे सैटरडे वो बाहर होते हैं, तो बाहर का वो खा लेते हैं। हम घर में यूज़ नहीं करते हैं बट बाहर वो खा लेते हैं, और लकी को भी हमने इतना छूट दे रखी है कि अगर हम घर से बाहर हैं तो वो खा सकता है। तो बस यहाँ पे मैं पराठे वगैरह बना के और पैक कर लूँगी। उसके बाद जो है नहा धो के फिर से निकलेंगे, क्योंकि काम करते करते पूरा बॉडी पसीने पसीने हो गया था। अच्छा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि ये वाला ट्रिप हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है। बहुत मतलब हम लोग बहुत जोश के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3-4 साल के बाद कहीं बाहर जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही, उससे पहले हम लोग 3-4 साल पहले मनाली गए थे, उसके बाद कोई ऐसा ट्रिप हमारा नहीं हुआ है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आगे के वीडियो में आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे।